गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 12 परिश्रमस्य फलम मधुरम भवति का अध्ययन करेंगे। बच्चों, परिश्रमस्य फलम मधुरम भवति अर्थात परिश्रम का फल मीठा होता है। इस पाठ के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि किस प्रकार परिश्रम के द्वारा हम अपना जीवन सफल और सार्थक बना सकते हैं और किस प्रकार परिश्रम करने से हमें एक मीठा मधुर फल प्राप्त होता है। यह एक कहानी है। इस कहानी में एक पिता अपने आलसी पुत्रों को परिश्रम करने के लिए बोलता है, लेकिन वे बहुत आलसी होते हैं और उन्हें देख करके पिता बहुत दुखी होता है। और पिता किस प्रकार मरते हुए उन्हें कुछ कहता है और उनके कहे अनुसार पुत्र परिश्रम करना प्रारंभ करते हैं और अंत में उन्हें किस प्रकार अपने परिश्रम का फल प्राप्त होता है, यह हम इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बच्चों, अपनी बुक में देखिए। एकस्मिन् ग्रामे एक वृद्ध कृषक अवसत। एकस्मिन् एक ग्रामे गांव में एक वृद्ध कृषक बूढ़ा किसान अवसत रहता था। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। तस्य चत्वार पुत्रा आसन। तस्य उसके चत्वार छात्र पुत्रा पुत्र आसन थे। उसके 4 पुत्र थे। ते सर्वे अकर्मण्या आसन। वे सभी अकर्मण्या आलसी आसन थे। वे सभी आलसी थे। ते कदापि स्वजनकस्य आज्ञां न पालयन्ति स्म। किमपि कार्यं च न कुर्वन्ति स्म। ते वे कदापि कभी भी कदा प्लस अपि कभी भी स्वजनकस्य अपने पिता की आज्ञा का न पालयन्ति पालन नहीं करते थे। किमपि कुछ भी, किम प्लस अपि कुछ भी, कार्यं च न कुर्वन्ति स्म कार्य नहीं करते थे। वे कभी भी अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते थे और न ही कुछ कार्य करते थे। ते वे इतस्ततः इधर उधर व्यर्थे बेकार में एव ही भ्रमंती घूमते। वे बेकार में ही इधर उधर घूमते थे। तान सर्वान् दृष्ट्वा स कृषक अति व्यथित अभवत। तान उन्हें सर्वान् सभी दृष्टवा देख करके दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय देख करके सह वह कृषक किसान अतीव बहुत ज्यादा व्यथित दुखी हुआ अभवत हुआ। उन्हें देख करके वह किसान बहुत अधिक दुखी हुआ। सह तान सद्गुणान् शिक्षितुम् अनेके प्रयासाः अपि अकरोत् परं तेषु किंचिदपि परिवर्तनं न अभवत्। सह उसने तान उन्हें सद्गुणान सद्गुणों से शिक्षितुम शिक्षित करने के लिए अनेकों प्रयास अपि भी अकरोत् किया। परम किंतु तेषु उनमें किंचित प्लस अपि कुछ भी परिवर्तन नहीं अभवत हुआ। उसने उन्हें सद्गुणों से शिक्षित करने के लिए अनेकों प्रयास किए, किंतु उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। शनैः शनैः सः कृषक अति वृद्धः रुग्णः च जातः। शनैः शनैः धीरे धीरे सह वह कृषक किसान अति बहुत वृद्ध बूढ़ा रुग्ण च जातः रुग्ण बीमार जातः हो गया। धीरे धीरे वह किसान बहुत बूढ़ा और बीमार हो गया। शारीरिक दृष्टया स दुर्बल अपि अभवत। शारीरिक दृष्टि से वह कमजोर भी हो गया। यदा सह मरणासन अभवत। यदा जब सह वह मरणासन मृत्यु के समीप अभवत हुआ। तदा तब सह उसने
स्वपुत्रान आहुव अवदत, अपने पुत्रों को आहुव बुला करके अवदत कहा। जब वह मृत्यु के समीप हो गया तब उसने अपने पुत्रों को बुला करके कहा, अधुना अहम अति दुर्बल मरणासन च अस्मि। अधुना अब अहम मैं अति बहुत ज्यादा दुर्बल कमजोर च और मरणासन मृत्यु के समीप अस्मि हूँ। अब मैं बहुत कमजोर और मृत्यु के समीप हूँ। यूयम सर्वे मम प्रिया स्तः, यूयम तुम सर्वे सभी मम मेरे प्रिया प्रिय स्तः हो, तुम सभी मेरे प्रिय हो। अतएव अहम युष्मेभ्य स्वजीवनस्य संचितस्य कोशस्य विषय वदितुम इच्छामि। अतएव इसलिए अहम मैं युष्मेभ्य तुम्हें स्वजीवनस्य अपने जीवन के संचितस्य संचित किए हुए इकट्ठे किए हुए कोशस्य कोश के भंडार, कोश अर्थात भंडार, कोश के विषय में वदितुम बोलने की इच्छा करता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें अपने जीवन के इकट्ठे किए हुए भंडार के विषय में बोलना चाहता हूँ, बोलने की इच्छा करता हूँ। अस्माकं क्षेत्रे एक स्वपूरित घटः विद्यते, हमारे क्षेत्र में अस्माके हमारे क्षेत्र खेत में एक स्वपूरित मेरे द्वारा पूरा किया हुआ भरा हुआ, पूरित मतलब भरा हुआ, घट घड़ा विद्यते है। हमारे खेत में एक मेरे द्वारा भरा हुआ घड़ा है। यूयम तत्र गत्वा भूमि च खनित्वा घटे निक्षिप्तम धनम प्राप्य सुखिनः अभवत। यूयम तुम सब तत्र वहां गत्वा जा करके भूमि च खनित्वा और भूमि को खोद करके घटे घड़े में निक्षिप्तम छिपा हुआ धनम धन प्राप्य प्राप्त करके सुखी न भवत सुखी हो जाओ। तुम सब वहां जाकर के भूमि को खोद करके घड़े में छिपा धन प्राप्त करके सुखी हो जाओ। इयम कथित्वा स कृषक दिवंगत, ऐसा कह करके वह किसान मर गया। दिवंगत मृत्यु को प्राप्त हो गया या मर गया, कथित्वा कह करके। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अन्ये दिने ते कृषकः पुत्रा प्रसन्न भूत्वा प्रातः उत्थाय क्षेत्रं प्रति अगच्छन्। अन्ये दिने अन्य दूसरे दिने दिन ते कृषक पुत्रा ते वे कृषक किसान पुत्रा पुत्र प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न होकर के प्रातः उत्थाय सुबह उठ करके क्षेत्रम खेत की प्रति और अगच्छन गए। दूसरे दिन वे किसान पुत्र प्रसन्न होकर के सुबह उठ करके खेत की ओर गए। ते सर्वे मिलित्वा क्षेत्रम अखनन, ते वे सर्वे सभी मिलित्वा मिल करके क्षेत्रम खेत को अखनन खोदने लगे। परम तत्र किंचित अपि न प्राप्य, परम किंतु तत्र वहां किंचित प्लस अपि कुछ भी न प्राप्य प्राप्त नहीं करके ते वे दुखी न अभवन दुखी हुए। वे सभी मिलकर के क्षेत्र को खोदने लगे किंतु वहां कुछ भी प्राप्त नहीं करके वे दुखी हुए। ते दुखित मन गृहं प्रत्यागच्छत, या संधि विच्छेद बच्चों, प्रति प्लस आगच्छन। ते वे दुखित मन दुखी मन से गृहम घर प्रति प्रत्यागच्छत की ओर आ गए। वे दुखी मन से घर की ओर आ गए। गृहम आगत्य ते सर्वं वृतांतम स्वमात्रम अकथ्यन। गृहम घर आगत्य आ करके ते वे सर्वम सारा वृतांतम घटना स्वमात्रम अपनी माता को अकथ्यन कहा।
घर आकर के उन्होंने सारा वृत्तांत, सारी घटना अपनी माता को कही। नेक्स्ट देखिए बच्चों, माता अतीव चतुरा आसी। अगला पैराग्राफ देखिए बच्चों, माता अतीव चतुरा आसीत। माता अतीव बहुत चतुरा होशियार आसीत थी। माँ बहुत चतुर थी, होशियार थी। सा आजीवनम स्वपतिनाम सह अवसत। सा वह आजीवनम संपूर्ण जीवन स्वपतिनाम अपने पति के सह साथ अवसत रही। वह संपूर्ण जीवन अपने पति के साथ रही। सा सर्वं सत्यं जानाति स्म यत् तस्या पतिना कदापि क्षेत्रे किंचिदपि न निक्षिप्तम्। सा वह सर्वं सभी सत्यम सत्य जानाति जानती स्म थी यत् कि तस्या उसके पतिनाम पति ने कदापि कभी भी क्षेत्रे खेत में किंचित अपि कुछ भी न नहीं निक्षिप्तम छिपाया। वह संपूर्ण सत्य जानती थी कि उसके पति ने कभी भी खेत में कुछ भी नहीं छिपाया। सा सर्वान पुत्रान आहूय अवदत। सा उसने सर्वान सभी पुत्रान पुत्रों को आहूय बुलाकर अवदत बोला। उसने सभी पुत्रों को बुलाकर बोला, भो पुत्रा, हे पुत्रों, आलस्यम त्यक्त्वा क्षेत्रे बीजानि वपत। आलस्यम आलस त्यक्त्वा त्याग करके क्षेत्रे खेत में बीजानी बीज वपत बो। अर्थात आलस त्याग करके, आलस को छोड़ करके खेत में बीज बो दो। स्वपरिश्रमम सार्थकम कुरुतः। स्वपरिश्रमम अपने परिश्रम को सार्थकम सार्थक कुरुत करो, अपने परिश्रम को सार्थक करो। परिश्रमस्य फलम सदैव मधुरम भवति। परिश्रमस्य परिश्रम का फलम फल सदैव हमेशा। बच्चे संधि विच्छेद है, सदा प्लस एव, सदैव एव में एक ही मात्रा आएगी। मधुरम मधुर मीठा भवति होता है। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। ते स्वमात्रम प्रणम्य क्षेत्रम गत्वा बीजानि अवपन। वे अपनी माता को प्रणम्य प्रणाम करके क्षेत्रम खेत में गत्वा जाकर के बीजानि बीज अवपन बो दिए। उन्होंने खेत में अपनी माता को प्रणाम करके खेत में जाकर के बीज बो दिए। संयोगेन सुवृष्टि अपि अभवत। संयोगेन संयोग से, सुवृष्टि अच्छी बरसात, अच्छी वर्षा, अपि भी अभवत हुई, संयोग से अच्छी बरसात भी हुई। कालांतरे तानि बीजानि अंकुरितानि अभवत। कालांतरे समय बीत जाने पर तानि उन बीजानि बीजों में अंकुरितानि अंकुरित अभवन हुए। समय बीत जाने पर उन बीजों में अंकुरित हो गए, अर्थात वे बीज अंकुरित हो गए। एतत् सर्वे दृष्ट्वा सर्वं पुत्रं प्रसन्ना भूत्वा मातरं सर्वं अवर्ण्यन। एतत् यह सर्वे सभी दृष्ट्वा देख करके सर्वं पुत्रा सभी पुत्र प्रसन्ना भूत्वा प्रसन्न हो करके मातरम माँ को सर्वम सभी अवर्ण्यन वर्णन करने लगे। अर्थात यह देख करके सभी पुत्र प्रसन्न होकर के माँ को सारा वर्णन करने लगे, माँ को सब कुछ बताने लगे। नेक्स्ट देखिए, ते प्रतिदिनं क्षेत्रं गत्वा तत्र च परिश्रमं कुर्वन्ति स्म। ते वे प्रतिदिन रोज क्षेत्रं गत्वा खेत में जाकर के तत्र वहाँ च और परिश्रमं कुर्वन्ति स्म परिश्रम करते थे। वे रोज प्रतिदिन खेत जाकर के और वहाँ परिश्रम करते थे। तेषां परिश्रमेण क्षेत्रं
शस्य संपन्नम जातम, तेषाम उनके, परिश्रम से, क्षेत्रम खेत, शस्य संपन्न फसल जातम हो गया, अर्थात उनके परिश्रम से खेत फसलों से लहलाने लगा, फसल पूर्ण हो गया। क्षेत्रे हरितानि शस्यानि दृष्ट्वा सर्वे अति प्रसन्ना अभवन। क्षेत्रे खेत में हरितानि शस्यानि हरी फसल को दृष्ट्वा देख करके सर्वे सभी अति बहुत ज्यादा बहुत अधिक प्रसन्ना अभवन प्रसन्न हुए। खेत में हरी फसल को देख करके वे सभी बहुत प्रसन्न हुए। कालांतरे शस्यानि पक्वानि अभवन, समय बीत जाने पर शस्यानि फसल पक्वानि पक अभवन हुई, समय बीत जाने पर फसल पक गई। ततः ते अन्नानि गृहे आनीय धनिका अभवन, ततः उसके बाद ते वे अन्नानि अनाज को गृहे घर आनीय ला करके धनिका धनवान अभवन हो गए। उसके बाद वे अनाज को घर ला करके धनवान हो गए। ते अकथन, वे कहने लगे, अधुना वयम पितु कथनस्य अर्थम अवगच्छाम, अधुना अब वयम हम पितु पिता के कथनस्य कथन का अर्थ अवगच्छाम जान गए हैं। अब हम पिता के कथन का, पिता के कहने का अर्थ जान गए। परिश्रम एवं जनानाम धन भवति, परिश्रम के द्वारा ही लोग धन प्राप्त करते हैं, अर्थात परिश्रम ही लोगों को धनवान बनाता है, परिश्रम ही लोगों का धन होता है। पुनः देखिए, परिश्रमा एवं जनानाम धनम भवति, परिश्रम ही लोगों का धन होता है। अननेव जना धनिका भवितुम शक्नुवन्ति, अननेव, अनेन प्लस एव में एक ही मात्रा आएगी बच्चों, इसके द्वारा ही जना लोग, धनिका धनवान, भवितुम होने में, शक्नुवन्ति समर्थ होते हैं, इसके द्वारा ही लोग धनवान होने में समर्थ होते हैं। ते परिश्रमस्य फलम प्राप्तवन्त, ते वे परिश्रमस्य परिश्रम का फल प्राप्तवन्त प्राप्त किया, अर्थात उन्होंने परिश्रम का फल प्राप्त किया। सत्यमेव कथितम, सत्यम प्लस एव, सत्य ही कथितम कहा गया है, सच ही कहा गया है। परिश्रमस्य फलम मधुरम भवति, परिश्रम का फल मधुर होता है। बच्चों, इस प्रकार हमने यहाँ ये जाना कि परिश्रम का फल किस प्रकार मधुर होता है। और बच्चों, जितने भी ये नीले रंग के शब्द हैं, ये सभी प्रत्यय हैं, और प्रत्यय त्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्यय इस पाठ के अंतर्गत है, और ये प्रत्यय हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ इस पाठ का अर्थ समझ गए होंगे, पाठ का अनुवाद समझ गए होंगे। आपको ये अनुवाद अपनी कॉपी में लिखना है, और बच्चों पैराग्राफ वाइज आपको ये अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। बच्चों, आज हमने यहाँ इस पाठ का अध्ययन किया, और आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार हमने यहाँ परिश्रम को जाना, और परिश्रम का फल किस प्रकार अच्छा होता है, और उसका फल हमें मीठा मिलता है। थैंक यू बच्चों।